साल की बच्ची एक दिन के अंदर 8 दिन तो ने उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को लहूलुहान किया और तमाशा समझते हो? कोई तमाशा नहीं है। बेड़ीवाल जी बोलेंगे, बहन जी बेड़ीवाल जी बोलेंगे, कसम उस बहन की बच्ची की गुड़िया की, दो की पंक्ति में चलेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं महेश बेड़ीवाल जी। बंधुओं, आज हम एक ऐसे कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, पूरे शहर का दिल दुख रहा है। माता बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जाति बिरादरी सभी बंधुओं का दिल दुख रहा है कि हमारे शहर में ये क्या घटना हुई। गंगा सिंह जी के शहर को इस प्रकार से कलंकित किया। लेकिन इसका एक तरीका है और किसी भी आंदोलन को, किसी भी मूवमेंट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमको शांत और सही तरीके से ही चलना होगा। जोश में चल के, अरे रुक जाओ, आप चुप रहो। शांति से ही कोई हम काम को सफल करा पाए। कोई बात नहीं यार, आप अगर सुनना चाहते हो सुनो। जब मौका आएगा ना, ये मेरा नौजवान मित्र, हमें भी 50 साल हो गए, हमारा खून पानी नहीं हुआ, हमारा खून है, पानी नहीं हुआ। आज चरणदास सिंह यहाँ 50 साल हो गए, बंटी राव 25 साल हो गए, रमजीन को 25 साल हो गए, रमजान को, मुझे 50 साल हो गए। सब बातें हमें भी करनी आती है, जोर से भी बोलना आता है, पत्थर भी मारने आते हैं, सब कुछ आता है और चलाई भी है। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हम चरणबद्ध तरीके से ही कर सकते हैं। आज मौन जुलूस है, कल हम आगे का कदम आपसे राय करके अपनी ताकत को इकट्ठा करके, शहर की माँ बहन को इकट्ठा करके, शहर को नौजवानों को इकट्ठा करके फिर विचार विमर्श करके उठाएंगे। हम देखेंगे कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस किसी को बचा रही है या सही रास्ते पर चल रही है। उसके बाद आगे का कदम आपकी राय से उठाया जाएगा। लेकिन सर, अरे भैया रुक जा 2 मिनट यार। इसलिए आप निश्चिंत रहो, किसी भी प्रकार का कोई भी, अगर हम समझो कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के दबाव में आने वाला है, तो बहुत 50 साल से पुलिस ही देख रही है, डंडे भी खाए हैं और चलाए भी हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहो। मैं एक बात कहता हूं कि इस बच्ची का आगे की पढ़ाई का, लालन पालन का पूरा खर्चा आज मेरी माँ बहन ने गुड़िया नाम दिया इसका, हम इसको गुड़िया के नाम से ही संबोधन करेंगे। और प्रेस से भी कहूंगा कि इस बच्ची का नाम अज्ञात नहीं करके गुड़िया के नाम से हम इसके पहचान बनाए और पूरा का पूरा खर्चा माँ बाप से राय करके, चाहे उसको हॉस्टल में, क्योंकि इस बच्ची की पहचान छुपाना भी उतनी ही जरूरी है। इस बच्ची को हम समाज की मुख्य धारा में लाएं। यह जरूरी नहीं है कि बच्चे हमारे सामने आए, हमें इस बच्चे को, इसके परिवार को मुख्य धारा में भी लाना है, जो समय बीतने पर आएगा। लेकिन अगर इस बच्चे के माँ बाप तैयार हो गए तो तपोवन ट्रस्ट की ओर से जहाँ कहीं भी ये चाहेंगे, हिंदुस्तान के बढ़िया से बढ़िया स्कूल में इसको पढ़ाने की व्यवस्था तपोवन ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। और जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है, मैं उनकी भावना को समझता हूँ, लेकिन हमें बड़े तरीके से और बड़े संयमित तरीके से इस बात को चलना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब इस मौन मार्च के अंदर आगे आगे महिलाएं चलेगी और 3 की लाइन में चलेगी। अगर अनुशासन में चलेंगे तो एक कोना रविंद्र पथ पर होगा और दूसरा कोना। गाइस, आप देख सकते हैं कि कैसे एच ब्लॉक पे मौन रैली का आयोजन किया गया और यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और रैली शुरू होने वाली है। और ये जो फेसबुक लाइव है ये थोड़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि ये अपन रैली पूरी कवर करेंगे और इसमें तमाम बड़े बड़े सवाल हैं जो हम बड़े बड़े नेताओं से पूछने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं आपको बता दूं कि 12 साल की बच्ची होटल से प्राप्त होती है, रेस्क्यू किया जाता है। उस 12 साल की बच्ची का जो कहानी अगर आपको मैं सुनाना चाहूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 साल की बच्ची अपने घर वालों से कोई अनबन हो गई थी उसकी, और वो घर से बाहर निकली, वह रिक्शा चालक के पास गई रिक्शा पकड़ने। रिक्शा चालक ने उसका क्या किया, रिक्शा चालक ने उसको एक होटल संचालक के पास जाकर बेच दिया। और उसके बाद जो 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, इससे पूरा गंगानगर शर्मसार है। आपको बता दूं
कि जब माँ बाप को हुआ कि उनकी बच्ची 2 दिन से घर पे नहीं आई, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने लोकेशन देखी और लोकेशन होटल जो इन हाउसिंग बोर्ड की मिली। और हाउसिंग बोर्ड की लोकेशन में जब बच्ची को रेस्क्यू किया गया तो बच्ची ने कहानी बताई। बच्ची ने बताया कि कैसे होटल संचालकों ने उसके साथ दरिंदगी करवाई, उसको देह व्यापार के धंधे में उतार दिया गया। गाइस, सोचने वाली बात यह है कि 13 साल की बच्ची थी, पूरा जीवन उसके सामने था और हमारे गंगानगर शहर में क्या देखने को मिल गया। इसी आक्रोश में एक मौन रैली निकाली गई है। ये लाइव जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। ये लाइव थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि जो ये आक्रोश रैली है, इस आक्रोश रैली को हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर किया जाए और अच्छे से दिखाया जाए कि कैसे गंगानगर के लोग एकत्रित हो रखे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम बड़े बड़े नेता, महिलाएं, आमजन, पक्ष विपक्ष सब यहाँ पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कैसे लोग एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पे और देखा जा सकता है यहाँ पे तमाम जितने भी गंगानगर के लोग हैं। यहाँ पे ये बोर्ड्स भी बनाए गए हैं, हम शांत हैं, कमजोर नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि आज मौन रैली निकाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। आप देख सकते हैं कि ये पंक्तियां लोगों ने अपने हाथ में उठा ली है और एक आक्रोश रैली, एक मौन रैली की ओर उजागर हो रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए इसको और दिखाइए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। पुलिस प्रशासन यहाँ आप देख सकते हैं, पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे अलग अलग संगठन, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग सोचने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं मीडिया भी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखदेव है, मैं गांव 10 बीजीएस भागसर से हूँ। और ये जो